उपपात कान सर्वाणी महंती पात कान। जिस घर में सालराम पूजते हैं उस घर में उत्पात नहीं होते, उस घर में अग्नि का प्रकोप नहीं होता, हवा तूफान के द्वारा दीवारें नहीं टूटती। सालराम भगवान उस परिवार के लिए सुरक्षा कवच बन जाते हैं। इसलिए एक बार मैं फिर कहूँगा, यदि आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है पूजा के लिए, बड़ी सरल पूजा है उनकी, आप अपने अपने घर में भगवान सालराम की बटुलिया स्थापित कीजिए। रोजाना एक नया महात्म्य मैं आपको सुनाता रहूँगा। कल तुलसी रात्र व्रत की महिमा आपको सुनाई, और आज आपको कार्तिक मास में भगवान सालराम के महात्म्य को सुनाया जा रहा है। आज आपको भगवान सालराम महात्म्य, भगवान सालराम की महिमा सुनाई जा रही है। अभी मैंने पूर्व में बोला है कि भगवान सालराम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, यह अपने आप में स्वयं प्राण प्रतिष्ठित है। एक चौथी बात और सुन लो, भगवान सालराम के पास गोमती चक्र जरूर रखिए। जो भगवान सालराम के पास गोमती चक्र की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को घर पर रह करके भी द्वारका यात्रा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है। यह महिमा है इनकी, अद्भुत महिमा है। पाप का इवत प्यंते ये नरा वैष्णवा भुवि विमुक्ता सर्व पापेभ्यो मेघे मेघ चंद्रमा। सभी उपवाद तथा बड़े बड़े पाप तब तक रहते हैं जब तक व्यक्ति भगवान सालराम से नहीं जुड़ा। जो मनुष्य वैष्णव होते हुए भी इस धरती पर भगवान सालराम की पूजा, जिसने भगवान नारायण को पूजा नहीं, नारायण का स्मरण नहीं किया, तो ऐसे लोगों को आत्महत्या रखा गया। तो इसलिए टाइम निकाल करके, समय निकाल करके आप भगवान सालराम भगवान का पूजन जरूर करें। सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी नहीं होती जब तक सालराम भगवान को निलाया नहीं जाता, जब तक उनका पूजन नहीं किया जाता। इतनी बड़ी महिमा भगवान सालराम की है। दर्शनादेव साधूनाम सत्यम तुभ्यम मयोदितम। महात्माओं का दर्शन करने से बहुत फल प्राप्त होता है, संतों का दर्शन करने से। साधु मिलते नहीं है जल्दी, संत दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, भगवान सालराम का दर्शन करने से महात्माओं के दर्शन का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये इसका महात्म्य बड़ा अद्भुत है। कहा गया है कि आप घर से बाहर निकल के जाते हैं, अपने मंदिर में भगवान को वंदन प्रणाम करके, तुलसी मैया की फेरी लगा करके फिर आप यात्रा कीजिए। आपकी यात्रा कभी रुक नहीं सकती, आपकी यात्रा में कभी कोई व्यवधान नहीं हो सकता। घर के बाहर जाकर के आपकी किसी से लड़ाई नहीं हो सकती। यह प्रभाव माँ तुलसी के दर्शन का है, जिसका कल या परसों मैंने आपके सामने उसका यह निवेदन किया है। तो एक बार मैं फिर आप सभी भक्तों को कहना चाहूँगा कि भगवान सालराम को अपने घर में रखियो, उनका पूजन कीजिए, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से व्यक्ति निष्पापी हो जाता है और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात है ही नहीं, कोई संशय नहीं। जो लोग भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, हे पार्वती, भगवान विष्णु उन लोगों को अपना स्वरूप दे देते। इसलिए चारों वर्णों को चाहिए कि स्वयं भगवान नारायण जिस सालराम शिला में विराजित हैं, उनके प्रति सबकी श्रद्धा होनी चाहिए।